नमस्ते जी। देखिए, आज हम आपको एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, उसके प्रेस रिलीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं। इन्होंने कैलेंडर जारी किया है 2024-25 का। उसमें जो एनटीए एग्ज़ाम्स लेता है, उन कुछ चुनिंदा एग्ज़ाम्स के सर्कुलर में आपको जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी as an independent, autonomous and self-sustained premier testing organization under the Societies Registration Act। तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट्स के तहत एक सोसाइटी बनाई गई है फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। तो 24-25 के एकेडमिक ईयर के लिए इसमें आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन सेशन फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये सीबीटी। इसका एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। दूसरा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन, इसका सेशन सेकंड होगा, ये भी सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में। इसके बाद तीसरा टेस्ट है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे नीट बोलते हैं हम, यूजी, नीट यूजी, यानी ये स्कोर कार्ड आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस इन सभी में वर्क करेगा। ये पेन एंड ओएमआर बेस्ड होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, और इसकी डेट टेंटेटिव नहीं है, फिक्स्ड है 5 मई 2024, यानी 5 मई 2024 को ये एग्ज़ाम होगा। इसके बाद है कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट यूजी, सीयूईटी यूजी के नाम से इसे जानते हैं। अभी तक क्या होता था कि सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम बाद में होता था, यूजी का पहले होता था, लेकिन इस बार इन्होंने पीजी का पहले लिया है और यूजी का बाद में। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बिटवीन 15 मई टू 31 मई, यानी 15 मई 2024 से 31 मई 2024 के बीच में होगा। इसके बाद है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी, सीयूईटी पीजी, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, 11 मार्च से 28 मार्च के बीच होगा ये। इसके बाद यूजीसी नेट सेशन 1 कंप्यूटर बेस्ड होता है बिटवीन 10 जून एंड 21 जून, 10 जून और 21 जून के बीच में वो कोई भी डेट फिक्स कर लेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे ही ये प्रेस रिलीज आती है और एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी होता है, आप अपनी तैयारी के लिए लग जाते हैं, और तैयारी तो करनी भी चाहिए। जो जागरूक पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को तैयारी में लगा देते हैं। बहुत से बच्चे, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन शायद 80% बच्चे कोचिंग्स भी ले रहे होंगे, वो चाहे नीट की है, जेई मेंस के लिए है या सीयूईटी के लिए है, वो कोचिंग्स भी ले रहे होंगे। चलिए, कोचिंग लेना एक अलग इशू है, एक अलग मुद्दा है, परंतु मैं आज जिस मुद्दे की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि भले ही आप कोचिंग लें या ना लें, आप सेशन 1 में अपीयर हों या सेशन 2 में अपीयर हों, ये भी कोई इशू नहीं है। आप यूजी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या पीजी में हो रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं लेना है। यदि आप पिछले साल इस तरह के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे और अब की बार आपके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस है और आप चाहते हैं कि आप हर हालत में ये एग्ज़ाम क्लियर करें, तो उसके लिए आप विदाउट स्ट्रेस प्रिपरेशन करें, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आप अपना टाइम टेबल बना लें, उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर दें। यदि आपको
टाइम टेबल बनाने में, पढ़ने में या और भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या जब भी आप हमसे संपर्क करेंगे यानी आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप यदि पर्सनल ट्रेनिंग या पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी से रिलेटेड CUET UG और PG से संबंधित वीडियोस आपको आगे जारी रहेंगी, तो आप चैनल पर बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज CUET UG और PG से संबंधित इस चैनल पर आपको मिलेगा। और जो बच्चे नीट और JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाएगा, जिससे कि उनके अंदर स्ट्रेस व एंजाइटी ना आए और सुसाइड की तरफ वो आगे ना बढ़ें। क्योंकि हम सिर्फ कोटा शहर का ही यदि डाटा लें तो पिछले साल 30 से 35 बच्चों ने सुसाइड किया है। किसी माता का लाल या किसी का भाई जाता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए वो चीज़ आपके सामने ना आए उससे पहले ही आप हमसे व्यक्तिगत रूप से यदि संपर्क करेंगे तो आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।